हेलो गाइस। बेटा आज अपन लोग करने वाले वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो हमने छोड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले, बट आज जो एनसीईआरटी के कुछ आई थिंक 4 क्वेश्चन जो छूटे थे वो करने वाले। तो पहले हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 10.3 एक्सरसाइज का। मैं सजेशन ये है, पहले आप पॉज करो इसको और क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए बेटा। अब गाइस मैं आपको बताऊं कि 10.3 क्वेश्चन ना जो है वो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज में 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया हुआ है और 5 में भी यूज किया हुआ है। बेटा कुछ नहीं, काइट वाली प्रॉपर्टी याद है ना, परपेंडिकुलर वो जो हो रहा था और वो बाइसेक्ट जो हो रहा था एक, ये वो वाला ही क्वेश्चन है। देखो किस लैंग्वेज में दिया गया, मैं आपको समझाता हूँ। क्या है बेटा, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। देखिए अपने को दिया गया 2 सर्कल्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक मेरा सर्कल ये है, दूसरा मेरा मे बी सर्कल ये है, ठीक है। 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को ए और बी बोल देता हूँ। अब इनके सेंटर्स है, मे बी ये सेंटर एक्स हो गया बच्चा लोग, इसका सेंटर वाई हो गया। मुझे ये बताना है कि सेंटर लाइज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो मेरा कॉमन कॉर्ड कौन सा बच्चा, कॉमन कॉर्ड ए बी हो रहा है, तो ये एक्स वाई इसको परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे टू प्रूफ में क्या करना है बच्चा, ये मान लीजिए कोई पॉइंट एम है मेरा, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ए एम की वैल्यू एम बी के बराबर होगी, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। एंड साथ ही साथ में कोई भी एक एंगल है एक्स एम ए एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी बच्चा लोग, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो याद है ना आप लोग कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये पहले जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिया सब कुछ, तो लीजिए ना कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी, फिर वो काइट वाइट का पूरा काइट है ना कि फिर ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल से ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट करते थे हम लोग। जैसे ही वो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया सी पी सी डी से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, फिर अपन लोग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को एस से कॉन्ग्रुएंट करते थे। जैसे ही वो दोनों ट्राइंगल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी डी से तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा, और दूसरा क्या आएगा बेटा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और दोनों एंगल का सम बेटा मेरा 180 डिग्री के बराबर रहेगा, तो ईच एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। चलो बेटा ये पहले कई बार किया अपन ने, पॉज करो इसको और खुद से सॉल्व कर लो बच्चा लोग। चलिए सोल्यूशन मैं लिख के आता हूँ। अब देखो बेटा इसमें ना प्रॉपरली मैं लिखूंगा कि ये पूरा कॉन्ग्रुएंट उससे कैसे हो रहा है वाला, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन इन ट्राइंगल एक्स ए वाई एंड एक्स बी वाई, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी रेडाई ऑफ सेम सर्कल। वैसे ही बच्चा लोग यहाँ से क्या जाएगा, वाई ए इज इक्वल्स टू वाई बी, सेम रीजन बेटा, और साथ ही साथ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, क्यों कॉमन। जैसे ये हो गया, अच्छा इस कारण से मेरा ट्राइंगल एक्स ए वाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स बी वाई से। क्या रीजन, ट्रिपल एस देख चुके हम लोग, सी पी सी डी से क्या लूंगा, इम्प्लाई ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल, सॉरी पहले ऊपर आ देता हूँ मैं, ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी एक्स वाई। बच्चा लोग ये सी पी सी टी से आ गया, ये आगे यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैंने 1 मान लिया। फिर दूसरा वाले ट्राइंगल जो रहते थे, इन ट्राइंगल ए एक्स एम एंड ट्राइंगल बी एक्स एम क्या था होता था हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर क्या रहेगा, चलो एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एम कॉमन, और फिर एंगल ए एक्स एम, एंगल ए एक्स एम इज इक्वल टू एंगल बी एक्स एम, ये फ्रॉम 1 आ जाएगा मेरा। तो इम्प्लाइज मेरा ट्राइंगल ए एक्स एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, चलो ट्राइंगल बी एक्स एम के, कैसे होगा ये एस ए एस से हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों भी ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, अच्छा अपना ए एम इक्वल टू बी एम सी पी सी डी से, इम्प्लाइज ए एम इक्वल टू बी एम सी पी सी टी। अब देखिए जैसे ए एम इक्वल टू बी एम किया, ये मेरा प्रूव हो गया। दूसरा एंगल एक्स एम ए, एंगल एक्स एम ए इक्वल टू एंगल एक्स, एक है क्या, एंगल मेरा एक्स एम ए और एक्स एम बी, एक्स एम ए एंगल एक्स एम बी इक्वल आ जाएगा बेटा, ये भी सी पी सी डी से आएगा। अब जैसे ये हुआ, बट मेरे को ये पता है एंगल एक्स एम ए प्लस एंगल एक्स एम बी की वैल्यू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर
एक्सियम के कारण दोनों एंगल इक्वल, दोनों का सम 180 इंप्लाइज मेरा एंगल एक्स एम ए की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। हो गया मेरा प्रूफ। देखिए ये भी ला दिया और ये भी ला दिया मैंने, हो गया मेरा प्रूफ। याद है ना बेटा, ये वाला बेटा अपन ने क्वेश्चन अलग से किया था पहले, फिर अपन लोगों ने वो 2 क्वेश्चन फिर किया था, ठीक है। तब अपन लोग डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट लिख दिया था। अब इसमें पूरा करके दिखाया आपको। क्यों, देखो वहां पे ना अगर ये करता बहुत लंबा हो जाता, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इतना से पूछा काइट की प्रॉपर्टी, जो रादर अपन पहले भी कर चुके हैं अपने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। याद है ना अपना कोई एक एग्जाम्पल था, तो वही क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है। चलो इसको पॉज करो बच्चा लोग आप और सॉल्व करो। चलिए ग्रेट वर्क। अब बच्चा लोग आ जाइए इसके एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है। ये देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमने छोड़ा था पहले, वो कैसा है। कहाँ है भाई एग्जाम्पल 3, एक सेकंड गाइस, है हो गया, यस सॉरी। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, AD एंड AC आर डायमीटर्स। ओके फाइन, देखिए ये AD और AC इसमें डायमीटर्स है। देन प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, मतलब ये तीनों कोलिनियर है। बेटा देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी एंगल को कोलिनियर बताना रहे, कोई भी लाइन 3 पॉइंट से कोलिनियर बताना रहे, तो अब ये एंगल को अगर 180 प्रूफ कर दोगे तो आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो सोल्यूशन मत देखो, खुद से पॉज करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। चलिए गाइस देखिए, पहले तो मैंने AB को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AB, मैं आपको यहीं से करा दे रहा हूँ आंसर। अब जब मैं ये वाला सर्कल देख रहा हूँ जिसमें AD डायमीटर है बेटा, तो अगर AD डायमीटर तो एंगल ABD, मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वही बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है मेरा। चलो ये बढ़िया है। फिर जब बच्चा लोग मैं ये वाला सर्कल देखूंगा, ये वाले सर्कल में बेटा मेरा ये डायमीटर होने वाला है, ठीक है। तो वो डायमीटर अगर है तो ये वाला एंगल मेरा 90 हो जाएगा। सेम एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी एंगल ABC मेरा 90 डिग्री होगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो देखो एंगल ABD प्लस एंगल ABC की वैल्यू 180 डिग्री हो रही है, ठीक है। 90 प्लस 90 180। अब बेटा जैसे आपको दिख गया 180 डिग्री हो रही है, मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन है, खत्म, वो चीज़ है। देखो उसने पहली बार ऐसा हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत प्यार से क्यूटली आंसर दिया गया है जो अपने यूज कर पाए, ठीक है। छापना नहीं है बेटा, आपको समझा दिया, फुद्दू सा क्वेश्चन है। पॉज करो बच्चा इसको और खुद से आप लोग एक बार सॉल्व कर लो इसको। चलिए अब गाइस आई से इसका कॉन्वर्स, बट बहुत कुछ आसपास में ही जैसा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज अपने 10.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखिए। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking 2 sides of a triangles as diameters, sorry एक बार पढ़ लेते हैं, सॉरी। if circles are drawn taking 2 sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides of a triangle as diameter। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए बच्चा मेरा ये एक ट्राइंगल है, सोचने कैसे करा, हाँ ठीक है फाइन, ठीक है। ये अपना एक ट्राइंगल है, कोई रैंडम ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैंने एक सर्कल बनाया है, इसको डायमीटर मानते हुए, ठीक है। अब मैंने एक और सर्कल बनाया है बच्चा लोग, मे बी दूसरे साइड को डायमीटर मानते हुए, ठीक है। फेयर इनफ, मुझे यही प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करने वाला है, ठीक है। तो देखो कुछ भी मेरा ट्राइंगल पहले हो गया, मान लीजिए कुछ ABC, और ये पॉइंट को कुछ भी अभी के लिए मैं D मान लेता हूँ। इन मुझे 2 प्रूफ में क्या है, एंगल BDC की वैल्यू 180 डिग्री करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है बेटा मेरा, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके ऊपर ही लाई कर रहा है, वैसा मुझे दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं बच्चा, मैं क्या करूंगा, पहले कंस्ट्रक्शन में मैंने AD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ज्वाइन AD। अब देखो सोल्यूशन, मेरा अगर ये वाला सर्कल लूंगा जिसमें मेरा डायमीटर है AB, तो उससे देखिए बेटा एंगल ADB
ए डी बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बच्चा लोग, अगर मैं ब्लू वाला सर्कल मतलब इसका ए सी डायमीटर है वो लूंगा तो एंगल ए डी सी की वैल्यू भी मेरी 90 डिग्री हो जाएगी बेटा। सेम रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, तो देखो इंप्लाइज एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी मेरी, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 विच इज 180 डिग्री। तो मतलब एंगल बी डी सी मेरा 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब डी लाइज ऑन बी सी। वो जो प्रूफ करना था हम लोगों को हो गया। तो टू प्रूफ में वैसे ये लिखा है, अपने को प्रूफ ये करना था बेसिकली, ठीक है। समझ गया गाइस आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन का ही रेप्लिका है, ठीक है। चलो पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। गाइस नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन सिंपल है, मैं जानबूझ के पहले छोड़ा था आप लोगों के यहाँ के लिए भी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, देखिए इक्वल कॉर्ड्स क्या पढ़िए, equal chord of a circle intersect within a circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। देखिए मैं पहले आपको समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। आपको एक सर्कल दिया गया है बच्चा लोग, ठीक है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई है आप लोगों को, जो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे कहीं तो भी ऐसा मे बी, ठीक है, यानी ए बी और ये सी डी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ भी अभी के लिए अपन लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन में अभी देखिए मुझे क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, कुछ सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये ओ है, नो बिग डील, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये कॉर्ड जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वो उसे इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। का मतलब क्या हुआ बेटा, सेगमेंट मतलब ये मत सोचना, सेगमेंट मतलब भाग की बात कर रहा है, मतलब उसे ये प्रूव कराना आपसे कि ये वाला सेगमेंट इस ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा कॉर्ड का, समझा। तो देखिए हमें टू प्रूफ में क्या है बच्चा, ए एम इज इक्वल्स टू डी एम एंड सी एम इक्वल्स टू बी एम। सेगमेंट को आप सर्कल वाला सेगमेंट नहीं, इंग्लिश वाला सेगमेंट, सेगमेंट मतलब भाग में डिवाइड कर रहा है, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा देखिए कंस्ट्रक्शन है हमारा थोड़ा बहुत क्या है, एक तो यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये इसको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ x मान लीजिए, ये y मान लीजिए कुछ, कंस्ट्रक्शन में ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी और ज्वाइन क्या है बेटा अपना ओ एम, ठीक है। ये हो गया अपना पार्ट। अब गाइस ये देखिए क्या मैंने पहले भी कर चुका है, ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाऊंगा बेटा मैं RHS से, कैसे चलो दिखा देता हूँ। रिमाइंड देखो बेटा इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट, ठीक है। सोल्यूशन देखिए आप लोग, इन ट्राइंगल ओ एक्स एम एंड ट्राइंगल ओ वाई एम, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन, चलो ये तो खुद दूसरा पार्ट था, एंगल ओ एक्स एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई एम ईच 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, क्यों बेटा कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर के कारण जैसे ही वो हुआ तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ एक्स एम मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ वाई एम के बाय RHS। पता है इसमें ना इस बार अपन जो CPCT प्रूफ कर रहे हैं लेके वो ये एंगल इक्वल टू एंगल की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पहले कर चुका है, रादर मुझे इस चीज़ की जरूरत है, एक्स एम इक्वल्स टू वाई एम विच इम्प्लाइज एक्स एम इज इक्वल्स टू वाई एम। ये बच्चा ये CPCT से आ रहा है, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया क्या गाइस। अब गाइस आप ये देखिए क्या मेरा ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, देखिए ए बी इक्वल टू सी डी मेरा गिवन है, तो ए बी का आधा और सी डी का आधा भी इक्वल रहेगा, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब बेटा देखो मैं ए बी के आधे को ए एक्स लिख सकता हूं और सी डी, देखिए सी डी के आधे को मैं डी एम से डी वाई लिख सकता हूं, तो ऐसा क्यों बेटा, देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड वाला थ्योरम लग गया मेरा।
देखिए ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, मतलब बेसिकली ए एक्स ए बी का आधा हो जाएगा, तो ए बी के आधे को मैंने ए एक्स लिखा है। वैसे सी डी के ऊपर मैंने ओ वाई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो डी वाई इक्वल टू वाई सी हो जाएगा, मतलब मेरा डी वाई हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। तो देखो हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू डी वाई डाल दी मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान के रखा है, चलो ठीक है। अब गाइस देखिए मुझे ये पता चल गया ए एक्स इज इक्वल टू वाई डी है मेरा। दूसरा मेरे को ये पता था वाई एक्स एम इक्वल टू वाई एम है, तो अगर दोनों को ऐड करूँगा तो ए एम इक्वल टू डी एम आ जाएगा मेरा। देखिए दिखाता हूँ आपको, आप बस सिंपली इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर रहे हो, तो उसके थ्रू क्या आ रहा है अपना एल एच एस ऐड हो गया ना, एक्स एम प्लस ए एक्स, और आर एच एस ऐड हो जाएंगे वाई एम प्लस डी वाई। अब देखिए एक्स एम प्लस ए एक्स की वैल्यू, एक्स एम प्लस ए एक्स मिला के आपको कितना हो रहा है ए एम, और बच्चा वैसे ही वाई एम प्लस डी वाई, वाई एम प्लस डी वाई मिला के डी एम के बराबर हो रहा है, दिस इज इक्वल टू डी एम, ठीक है। तो देखिए मेरा ये पार्ट प्रूफ हो गया, समझा आपको इतना। तो गाइस मेरा सजेशन है पहला बस इतना फर्स्ट सब पार्ट प्रूफ कर लीजिए, सेकंड सब पार्ट में आपको बताता हूँ, वो भी सिंपल सा ही है, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग और इसको प्रूफ कर लीजिए फट से। चलिए अब सेकंड सब पार्ट क्या बेटा, हम लोगों को सी एम इक्वल टू बी एम करना, एग्जैक्ट ये चीज़ आपस से कर रहा हूँ मैं, क्या ए बी इक्वल टू सी डी मुझे गिवन था, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा मेरा। अब बच्चों देखो इस बार हाफ ऑफ ए बी को मैंने नीचे वाला हाफ लिया, मतलब अब हाफ ऑफ ए बी को ए एक्स नहीं लिया मैंने, बी एक्स लिया है, ठीक है। और इसको वैसे ही मैंने अब बेटा हाफ ऑफ सी डी को मैंने डी वाई नहीं लिया है बच्चा, इस बार मैंने सी वाई ले लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू सी वाई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो अब मैं ना थर्ड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ, तो देखिए वो क्या होगा, बी एक्स माइनस फर्स्ट इक्वेशन कहती है अपनी एक्स एम इज इक्वल टू सी वाई माइनस फर्स्ट इक्वेशन कहती है अपनी, कहाँ गई फर्स्ट इक्वेशन भाई, हाँ सी वाई माइनस वाई एम, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग बी एक्स माइनस एक्स एम, देखिए बी एक्स में से अगर एक्स एम पार्ट हटा दिया तो क्या बचा बस हमारा बी एम बचा, तो बी एम इज इक्वल टू ये देखिए ठीक है सी वाई माइनस वाई एम, तो देखिए ये सी वाई में से वाई एम अगर हटा दिया तो क्या था सी एम बच गया मेरा, इज इक्वल टू सी एम। ये चीज़ प्रूफ होनी थी हमें, देखिए बी एम इज इक्वल टू सी एम, सेकेंड भी प्रूफ हो गया, खत्म, प्रूफ। समझा गाइस ये क्या हुआ है, सेकंड सब पार्ट भी सिंपल था। तो देखिए गाइस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए लकीली एनसीईआरटी के तो मैंने करके दिखा दिया है, नेक्स्ट केस में आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो, और जो बच्चे अपनी रेफरेंस बुक्स होती है उसके भी मैं करके दिखाऊंगा, बट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ जाना बेटा तो घबराना नहीं है मैं, ठीक है ना। चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए अच्छा इसको भी। चलिए अब यहाँ का आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ हम मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस।